करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर की बात करेंगे, क्योंकि ये इस वक्त एपिसेंटर बना हुआ है कोरोना संक्रमण को लेकर। नए केसेस के बारे में आपको आंकड़ा बताते हैं, जहां पर 146 नए केसेस पॉजिटिव मरीजों के सामने आए हैं। 24 घंटे में 256 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि देश में किसी भी शहर में 24 घंटे में दर्ज होने वाले मामलों में ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है। मरीजों का आंकड़ा 842 तक पहुंच गया है। साथ ही इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 1300 से ज्यादा संक्रमित मरीज इस वक्त मध्य प्रदेश में है। चलिए सीधे हम इंदौर का रुख कर लेते हैं, क्या कुछ ताजा हालात हैं इस पर एक नजर डालेंगे। पीयूष पारे मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, लगातार जो इंदौर के आंकड़े हैं उन पर हम बात कर रहे हैं और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि देश में कोई ऐसा शहर अब तक ऐसा नहीं है जहां पर 24 घंटे के अंदर इतने ज्यादा मामले दर्ज किए गए हों। यानी कि मध्य प्रदेश में इस वक्त जो संक्रमित मरीज है उनका 65% सिर्फ इंदौर में ही हम देख रहे हैं। अगर बिल्कुल रोमिता, अगर बात की जाए तो ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि इंदौर इस वक्त एक बड़े संक्रमण की चपेट में है। और आपने देखा कि पिछले 24 घंटों में ही 256 मामले, ये कहा जा सकता है कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक बड़ी चुनौती है। और जो आंकड़े यहाँ पर बढ़ रहे हैं वो कहीं न कहीं एक बड़े खतरे की ओर भी यहाँ पर संकेत दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो कुल आंकड़ा अब 800 को पार कर चुका है और 842 मामले इंदौर में अब तक पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। एक और बड़ी अपडेट हम लोग हमारे दर्शकों को बता दें रोमिता, की 8 नए लोगों की यहाँ पर मौत की पुष्टि हुई है। और इसके साथ ही अब बात की जाए तो 47 लोगों की मौत अब तक जो है वो कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से हो चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो आंकड़े यहाँ पर बढ़ रहे हैं उसे लेकर कहीं न कहीं जिम्मेदार जो हैं कलेक्टर मनीष सिंह है, उनका ये कहना है कि अधिकतर जो लोग हैं जो पॉजिटिव यहाँ पर सामने आए हैं वे आइसोलेशन सेंटर्स में हैं, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। ऐसे में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही बात लगातार सामने आ रही है रोमिता की आंकड़े आखिर कहाँ जाकर रुकेंगे, क्योंकि दिल्ली से जो रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक भी लगातार इंदौर में पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। और मेडिकल कॉलेज का जो बुलेटिन यहाँ पर जारी हो रहा है उसमें भी कहीं न कहीं यहाँ पर पॉजिटिव केसेस बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। बहरहाल इन तमाम आंकड़ों के साथ में एक और बड़ी अपडेट यह है कि 12 ऐसे मरीज हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, जो दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं, वो फिलहाल इंदौर में ही रह रहे हैं और वे भी यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें भी यहाँ पर सीधे तौर पर कोविड-19 अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। तो इन तमाम आंकड़ों को मिलाकर अब 842 का एक बड़ा आंकड़ा है जो काफ़ी चिंताजनक है। खास बात यह है रोमिता को इसे लेकर कहीं न कहीं जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने भी काफ़ी यहाँ पर चिंता जाहिर की है। और यही वजह है कि कल भी यहाँ पर केंद्रीय दल एक यहाँ पर इंदौर पहुँचा था और उसने यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम अधिकारी हैं, उनसे चर्चा करके मॉनिटरिंग यहाँ पर जो है वो कैसी चल रही है उसको लेकर भी जानकारी जुटाई है। बहरहाल ये आंकड़े अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब तक जो अगर हम लोग बात करें तो 1142 लोगों की रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई थी, जिसमें से तकरीबन 600 लोगों की रिपोर्ट यहाँ पर सामने आ चुकी है और अब भी 500 से ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। यानी कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग के लिए अब बड़ी चुनौती है और इसे लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ में और ज़्यादा एक बेहतर मॉनिटरिंग के साथ में यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को काम करना होगा। लेकिन आंकड़े लगातार चिंताजनक, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिहाज से बल्कि पूरे देश के लिहाज से। रोमिता, बिल्कुल पीयूष, ये कहना होगा कि इस वक्त पूरे देश के लिहाज से और इंदौर के लिहाज से ये आंकड़े काफ़ी चिंताजनक हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, कल भी हमने देखा कि 12 घंटे के अंदर 152 केसेस सामने आए थे, अब 256 केसेस सामने आए 24 घंटे के अंदर। तो ऐसे में प्रशासन किस तरह से और तैयारी कर रहा है? कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिन्हें सील किया गया है, कंटेनमेंट एरियाज में कन्वर्ट किया गया है? देखिए रोमिता, वाकई में जिस तरीके से जिन जिन क्षेत्रों में पॉजिटिव केसेस यहाँ पर अब तक सामने आए हैं उन तमाम क्षेत्रों को यहाँ पर सील कर दिया गया है, कंटेनमेंट एरिया इन्हें घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पर लगातार हम लोग बात करें तो प्रशासन की जो टीम है वो सैनिटाइजिंग का काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग का अमला जुटा हुआ है, नगर निगम की टीम यहाँ पर लगातार इन क्षेत्रों को सैनिटाइज करने में लगी हुई है। सबसे बड़ी एक और चौंकाने वाली बात हम बताएंगे रोमिता कि इंदौर में 85 नगर निगम के वार्ड हैं और अब तक जो है वो यहाँ पर 70 से ज़्यादा ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर ये संक्रमण फैल चुका है। यानी कि एक बड़ी चुनौती है नगर निगम के सामने भी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लगातार पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं उन्हें सैनिटाइज किया जाए और साथ
साथ ही स्क्रीनिंग का काम यहाँ पर तेजी से किया जाए। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो कलेक्टर मनीष सिंह का यह भी कहना है कि अब 200 टीमें नई बनाई जाएंगी जो स्क्रीनिंग का काम करेंगी, खास तौर पर ऐसे क्षेत्र जहां पर संक्रमण लगातार देखने को मिल रहा है, जहां से लगातार केसेस यहां पर सामने आ रहे हैं। उन क्षेत्रों में अब कहीं ना कहीं यहां पर स्क्रीनिंग का काम किया जाएगा और लगातार सर्वे के जरिए ये जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर और कितने ऐसे संक्रमित लोग हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब भी जिन्हें आइसोलेट नहीं किया गया है। तो ये एक बड़ी चुनौती है। अब नई टीमों के साथ में यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का अमला मैदान संभालेगा और साथ ही स्क्रीनिंग का काम अब तेजी से यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि कल भी हमने यही मुद्दा उठाया था रुमिता कि आखिर स्क्रीनिंग का काम इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है, और यही रफ्तार रही तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है और संक्रमण का खतरा और भी यहाँ पर बढ़ सकता है। तो अब स्क्रीनिंग का काम तेजी से होगा और नए मरीज यहाँ पर सामने भी आ सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जितने मरीज यहाँ पर आइडेंटिफाई होंगे, मैं यहाँ पे आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरह से हम अन्य मॉडल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम आगरा मॉडल की बात कर रहे हैं, हम भिलवाड़ा मॉडल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी इतनी संख्या में केसेस देखे गए थे जहाँ पर कुछ रैपिड एक्शंस लिए गए, जिसमें रैपिड रिस्पांस टीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसे लोग जिनका ये पैटर्न समझा जाए कि आखिर क्यों संक्रमित इतनी बड़ी संख्या में लोग हो रहे हैं, और साथ ही उनके कांटेक्ट में आए लोगों की जल्द से जल्द स्क्रीनिंग कर ली जाए। क्या इस महत्वपूर्ण पॉइंट पर भी अभी प्रशासन काम करता है इंदौर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये काफ़ी एक प्रभावी कदम हो सकता है संक्रमण को रोकने के लिए? देखिए बिल्कुल रुमिता, यही वजह है कि जब इंदौर में तेजी से आंकड़े यहाँ पर बढ़े तो राज्य शासन ने भी इसको लेकर काफ़ी चिंता यहाँ पर जाहिर की थी। अगर हम लोग बात करें तो 13 ऐसे अधिकारी हैं जो भोपाल में पदस्थ हैं, उन्हें यहाँ पर इंदौर भेजा गया है और उन्हें ही अलग अलग क्षेत्रों में ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आखिर कैसे यहाँ पर जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लगातार केसेस सामने आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर मॉनिटर किया जाए और वहाँ पर खास तौर पर सील करके ऐसे क्षेत्रों को पूरी तरह से वहाँ पर आइसोलेशन का जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं, जिनमें सिम्टम्स हैं, उन्हें आइसोलेशन स्पॉट में भेजा जाए। तो ये जो 13 अधिकारियों की टीम है, जिसमें कई प्रशासन जो बड़े IAS अधिकारी भी शामिल है और खास तौर पर पुलिस विभाग के भी कई अधिकारी शामिल हैं, ऐसे अधिकारियों को अभी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आइसोलेशन वार्ड्स में अगर मरीजों को भेजा जाएगा तो कहीं ना कहीं पब्लिक में यानी कि कम्युनिटी में संक्रमण का खतरा नहीं फैलेगा, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चेन को तोड़ने में एक बड़ी मदद मिल सकती है। तो प्रशासनिक अधिकारी इस पॉइंट पर भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। रुमिता, चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। नजरें बना के रखें, अपडेट आपसे आगे भी हम लेंगे। तो देखिए, इंदौर में इस वक्त कोरोना वायरस विकराल रूप लेता हुआ और लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और ये संख्या 800 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में इस वक्त कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का ये 65% है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इंदौर में हालात चिंताजनक हैं। हालांकि प्रशासन लगातार प्रयास करता हुआ ताकि संक्रमण को रोका जा सके।